दोस्तों, जैसा कि आप जानते होने की द्रौपदी के 5 पति थे, परंतु आज हम जो बताने जा रहे हैं वो जानकर आश्चर्य होगा कि द्रौपदी के 5 पति नहीं 14 पति होने के रहस्य। दोस्तों, आगे जानने से पहले इस वीडियो लाइक और हमारे माय इटर्नल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इस महान रहस्य के बारे में कि द्रौपदी के 5 पति के बजाय 14 कैसे थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या पांचाली अर्थात द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ के हवन कुंड से हुआ था। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। जानते हैं कैसे? पहली कथा के अनुसार महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। दूसरी कथा, पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री नलिनी थी। नलिनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। शिवजी नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में 14 गुणों से संपन्न अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुण्य कुमारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। भगवान शिव के इस वरदान के बाद द्रौपदी ने पूछा कि यह वरदान है या फिर अभिशाप। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हर दिन स्नान के बाद पवित्र हो जाएगी। नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित पति के 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। इस तरह सामूहिक रूप से सभी 14 गुण 5 पांडवों में मौजूद थे। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पड़ाव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। इस प्रकार पांडवों में यदि 14 गुण नहीं मिलते तो फिर एक गुण एक व्यक्ति में होता तो शिव वरदान के अनुसार 14 अलग अलग व्यक्ति से विवाह करना पड़ सकता था। हालांकि 5 पांडवों मौजूद 14 गुण होने के कारण 5 पतियों में ही संपन्न हो गया, अन्यथा द्रौपदी को 14 पति होते। दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।